एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। MPTET यानी कि मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। उसके लिए हम क्विज लेकर आए हैं। तो यह क्विज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य छात्रों को जो आपके दोस्त हैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह क्विज। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न जो है हमारा वह है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी देखें आप, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, यही सबसे इसका सही आंसर लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे बताएं? कुछ देर का समय मांगेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो विषय है आपका यह है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसके अंतर्गत एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? इतना कॉन्फिडेंस तो रखेंगे कि आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो सही बात है, उनके शिष्य करते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए, स्कूल अनुशासन में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो सामाजिक नियमों को दी जाती है। जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करना, जो कहना चाहिए फैमिली में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। 4 ऑप्शन जो ये दिए गए हैं इनको जरूर पढ़ लीजिए और उसके बाद सही आंसर होगा आपका स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। इसी तरह से शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? यह डाल्टन विधि जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसका श्रेय जाता है आरंभ करने का पार्क हर्स्ट को। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है हर्बर्ट। सही आंसर होगा हर्बर्ट। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यह कथन है मेंकेन। मेंकेन का यह कथन है, याद रखेंगे। अच्छा अध्यापक वह है जो, तो दिए गए इन 4 ऑप्शंस को पढ़ें और आप पाएंगे उत्तर बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। इसी तरह से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। तो इसको देखिए, सबसे शक्तिशाली बाधा है तो यह होगी आपकी दिए गए 4 ऑप्शन में से शिक्षण के स्तर पर भ्रांति। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो ये तो आप जानते ही हैं, उनके माँ बाप, खासकर माँ। जो माँ सिखाती है वही बच्चे सबसे पहले सीखते हैं और पिता का स्थान भी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो निश्चित रूप से आप एक शिक्षक हैं तो यहाँ पर आपको
गंभीर होना पड़ेगा। आप बात नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा मित्रों की तरह, तो ऐसा भी नहीं है, अदरवाइज वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप गंभीर होकर, सीरियस होकर बात करेंगे तो आपका सम्मान बना रहेगा। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? व्यवहारिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बालकों का सर्वांगीण विकास, यह आपके अनुसार सही आंसर होगा। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो सही उत्तर है सी और बी। सी क्या कह रहा है? शिक्षण अनुसंधान, मतलब अनुसंधान का मतलब क्या हुआ? रिसर्च। और आपका बी ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षा के उद्देश्य। तो इसमें जो दो ऑप्शन है ये आपके सही हो जाना चाहिए, सी और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अब अगर आप ये चार ऑप्शन देखेंगे तो अगर आपने डेवी को पढ़ा है तो आप पाएंगे मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शिक्षण क्या है? एक कला, एक क्रिया मात्र, एक कौशल। तो ये स्किल होती है, कौशल इसको माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को किस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए? तो दंड ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक स्वयं को सुधारे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? तो सबसे प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, बात करना। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए, छात्र का निर्माण किससे होगा? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र से। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक का चरित्र होता है। वह जैसा बच्चों के सामने चरित्र प्रस्तुत करेगा वैसा प्रभाव उसके स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है? तो समाज के सभी वर्गों का, चाहे वह कोई सभी वर्ग हो। अगर शिक्षित वर्ग होगा तो निश्चित रूप से उस समाज को आगे बढ़ाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे तो निश्चित रूप से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को प्राथमिकता देंगे। आस्था को, उच्च विचारों को, यह तो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, फिलोसफी से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए? तो देखिए, प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं उनको हम कहेंगे प्रौढ़ शिक्षा। तो गैर सरकारी समितियों के हाथ में यह अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है क्या? खेल के अवसर प्रदान करना। देखिए, बाकी सब चीजें तो होती हैं, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना, सामान्य ज्ञान देना, लेकिन पहले हमारी जो शिक्षा पद्धति उसमें खेल के इतने अवसर बच्चों को नहीं दिए जाते थे। इसलिए खेल के अवसर प्रदान करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास तो स्कूल में होता ही है, साथ ही शारीरिक विकास भी अच्छे तरीके से हो सके, और जो अन्य गतिविधियां हैं जैसे कि खेल कूद से संबंधित, उनमें भी वो अपना आगे चलकर करियर बना सके। तो यह कुछ प्रश्न थे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित थे, मैं आपके लिए लेकर आया था। आगे भी हम इन वीडियोस की सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। आप एलीट स्टडीज इंदौर के साथ बने रहिए। अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर बताइए इस वीडियो के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।